औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज की वीडियो का टॉपिक है सूरत नूर। सूरत नूर में हमारे कौन कौन से हालात ज़िंदगी पर अहकामात जारी किए गए हैं। मुकम्मल नहीं है लेकिन मुकम्मल अहकामात पूरे कुरान पाक में है। लेकिन ये कि सूरत नूर में कौन कौन से हालात ज़िंदगी के ऊपर अहकामात जारी किए गए हैं, हमने वो आज आपके साथ शेयर करने हैं। बहुत ही काम की वीडियो है, हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। सूरत नूर का नाम सूरत नूर क्यों रखा गया, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा हद क़ज़फ़ क्या है, घरों में दाखिल होने के आदाब, निकाह की तरग़ीब, ये तमाम की तमाम चीज़ें और इसके अलावा भी बेतहाशा नॉलेज जो हम शेयर कर सकते हैं एक महदूद वीडियो के अंदर अंदर आपके साथ, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। माय डियर ऑडियंस, जो पहला जो पॉइंट है, जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि सूरत नूर का नाम सूरत नूर क्यों रखा गया है। कुरान पाक की ये 24वीं सूरत है जो मदनी सूरत है। मदनी सूरत का क्या मतलब है कि ये इस सूरत का जब नुज़ूल हुआ तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थे। इस सूरत में अखलाकी पाकीज़गी, इफ़्फ़त, माशरती आदाब, पर्दे के अहकामात, झूठे इल्ज़ामात और नूर इलाही का बयान मिलता है। और इसी बयान की वजह से, क्योंकि इस सूरत में नूर इलाही का बयान मिलता है, इसी बयान की वजह से अल्लाह का नूर क्योंकि इसमें ज़िक्र किया गया है आयत नंबर 35 में, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, इसकी वजह से, इस आयत की वजह से इसका नाम सूरत नूर रखा गया है। इस सूरत में हमें बहुत से माशरती आदाब सिखाए गए हैं कि किस तरह से हमें किन बातों में, किन चीज़ों में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। बहुत से झूठे इल्ज़ामात होते हैं जो लगा दिए जाते हैं। इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसे झूठे इल्ज़ामात जो लगाए हुए होते हैं, जिनके जिनके जिन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए हमारे पास कोई गवाह नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते, लेकिन इल्ज़ाम ये साबित हो जाता है कि जी जब गवाह और सबूत नहीं है तो इसका मतलब है कि ये शख्स झूठा है और हद क़ज़फ़ इसके ऊपर लागू हो जाती है। हद क़ज़फ़ में क्या होता है कि 80 कोड़े इस्लामी कानून के मुताबिक लगाए जाते हैं उस सूरत में जब गवाह, कम अज़ कम 4 गवाह मौजूद ना हो। घरों में दाखिल होने के आदाब भी इस सूरत में दिखाए गए हैं। और इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये सुन्नती तरीका है कि जब आप किसी घर में दाखिल हो तो उस घर का दरवाजे को पहले 3 बार खटखटाओ। देखिए, हमारी ज़िंदगियां बड़ी आसान हो जाती हैं जब हम इस्लाम के मुताबिक उसको ढाल लें। हमें कोई परेशानी की ज़रूरत ही नहीं होती कि ये काम सही है या गलत है। अगर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी को ढाल लें तो हमारी ज़िंदगियों में बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हमें हर चीज़ के अदब आदाब, एटिकेट्स खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा जी, कहते हैं सुन्नत में ये है कि किसी भी घर में जब दाखिल हो तो उस घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाओ। अगर तीसरी बार भी खटखटाने पे ना खुले तो वापस लौट जाओ। जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं तो मेहमान ऐसे टाइम पर जाए जिस टाइम पर जाने से मेज़बान को दिक्कत ना हो। वहाँ बैठकर खाना, अगर किसी ने खाना खाने के लिए या चाय के लिए या किसी तकल्लुफ़ के लिए रोक लिया है तो वो तकल्लुफ़ अदा हो जाने के बाद भी मेहमान को हरगिज़ ये नहीं चाहिए कि वो फिर भी बैठा रहे और इतनी देर बैठे कि मेज़बान तकलीफ़ का शिकार हो जाए। ये कुछ आदाब हैं जो हमारे घरों के होते हैं, जो दूसरों के घरों में जाने के हैं। ये इस्लाम हमें सिखाता है। निकाह की तरग़ीब इस्लाम हमें देता है। सूरत नूर में निकाह की तरग़ीब दी गई है कि निकाह को आम करो और निकाह जितना जल्दी हो सके लड़के का या लड़की का निकाह भी कर दिया जाए।
نکاح کرنے سے بہت سی انسان برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ نکاح جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ سورۃ نور میں اگر ہم سورۃ نور کے مطابق چلیں تو نکاح کو اہمیت دیں اور گھروں میں داخل ہونے کے ادب و آداب سیکھیں۔ حد قذف کیا ہوتی ہے؟ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں جب کوئی شخص جھوٹا الزامات ہمارے اوپر لگا دے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اسلام سے اور قرآن سے رجوع کریں کہ اب اس چیز کے اوپر کیا سزا ہے، آپ کو تمام کے تمام تفصیل کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 26 کو جب آپ 111 بار پڑھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں اور جو الزام لگا ہوا ہے وہ جھوٹا ہے، تو آپ سورۃ نور کی آیت نمبر 26 کا 111 بار ورد کرنا شروع کر دیں۔ کسی بھی ٹائم پہ کریں، کسی بھی وقت پہ بیٹھ کے کر لیں، لیکن ڈیلی بیس پر کریں۔ بہت ہی جلدی وہ ٹائم آ جاتا ہے جب آپ کے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی نفی ہو جاتی ہے اور وہ شخص جس نے آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے ہوتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ سورۃ نور میں معاشرتی آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ معاشرے کے آداب کیسے اس میں رہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں سورۃ نور میں ہمیں دکھائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں۔ احکامات کیا ہیں، تمام کے تمام چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو اپنی گھریلو حالات زندگی کے بارے میں پریشان ہیں، وہ لوگ جو معاشرتی آداب اور گھریلو آداب زندگی اور حالات زندگی یا نکاح کے بارے میں کیا طریقے تو ہیں، کیا حکامات جاری کیے گئے، وہ لوگ قرآن پاک کی سورۃ نور کے سے رجوع کریں۔ آپ کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کو کلیئرلی اور واضح طور پر سمجھا دیا گیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔